जये कसर बीसे हुलोचनयन धीक तो जन्म कुजाते। बोले राजा रामचंद्र भगवान की। मनोजवम मारुत्य तुल्य वेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमत्वरिष्ठम वताजमनं वानरसुतजूथम श्रीरामचंद्रं शरणं प्रपद्ये। वासुदेवसुतदेवकी कंसचारुणमर्दनं देवकी परमानंद कृष्णं वंदे सर्वलोकैकनाथं। बोले राजा रामचंद्र की, गोस्वामी तुलसीदास महाराज की, संत समाज की। बोलो हर हर महादेव की। छत्तीसगढ़ विश्व वंदनी भारत माता के कोरा में विराजमान ममतामयी करुणामयी वत्सल्यमयी धर्मरागी भक्तिमय मोरदाई हो। धर्म सम्राट बुजुर्ग जन मोर पिताजी नौजवान मोर भैया हो। शक्ति के अवतरित मोर बहिनी हो। हर महतारी की कोरा में किलकारी मार के खिलिया प्यारे प्यारे नवजात शिशु परम आदरणीय गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी के पद्म सिंहासन में विराजमान विद्वान जन अवैया जवैया के सम्मान करिया परम आदरणीय श्रद्धे सम्माननीय उद्घोषक महोदय जी, इतना बड़े श्री राम कथा के आयोजन करिया अपन मेहनत की कमाईला दान देने वाले महान दानी मन, आप सबको मन के श्री चरण कमल में जय मां सरस्वती मानस परिवार ग्राम भीमपुरी पोस्ट रेंगड़वरी पाटेश्वर धाम की छोटे छोटे लइका मन दाई हो भैया हो हाथ जोड़ के प्रणाम करते। कभी न हो मैं चतुर सुजाना मति अनुसार राम गुणगाना। प्रातः स्मरणीय तुलसीदास महाराज जी सप्त सोपान रामचरितमानस लिखे के बाद मन कनिका घाट नदी के किनारे की हे सुन समाज मोर मति के अनुसार रामायण लिख के मैं संत मन के बीच में रखे के प्रयास करे। दुनिया में जितना नदियां हिदाई हो या नदिया में जितना पानी है, दुनिया में जितना नदियां है और नदिया में जितना पानी है वो बूंद बूंद करके गिनती करना चाहो तो गिनती हो सकती है। संसार में जितना नदियां है और नदिया में जति रेती है वो रेती एक एक कण कण करके गिनती करना चाहे तो गिनती हो सकती है। संसार में जितना रूख है वो रूख के जड़ और पत्ता के गणना करा जाए तो गिनती हो सकती है। सारी धरती मसी करूं कल्प वृक्ष बन राय, तेरे महिमा वर्णन करूं फिर भी लिखे न जाए। सारद शेष महेश निधि आगम निगम पुराण, नेति नेति कही जा सुगुन करहि निरंतर गान। जैन ब्रह्म के महिमा की बखान करे बर सरस्वती गणपति महेश मन असमर्थ साबित करते। दाई हो मैं अबोध बालक तुहर कोरा के खेलैया लइका वो, ना मोर कर अकल है ना मोर कर सकल है ना मोर कर कोई नकल है, ना मोर जीवन में कोई राग है ना अनुराग है। कहावत में कहे गए ढोंगिया खेत में 9 ठन नांगर 4 ठन सेवर और 5 ठन नांगर। हमर मानव जीवन की यही हमर भाव है। मैं पुनः एक बार प्रार्थना के साथ कहूं जे रामचरितमानस में लिखे है उकर एक शब्द में तुहर मन कर रखे कि मोर कर सामर्थ नहीं है। जोन भी जुबान मोर कड़ू लगी मैं निवेदन के साथ कहूं कि मोर कड़वा जबान ला चाप के घुटक लो। जेन बात आप मन अच्छा लगे प्रातः स्मरणीय तुलसीदास महाराज जी के रामचरितमानस के अमृतवाणी समझ के अंतःकरण आत्मा में धारण कर लेना। आवन पावन प्रसंग आयोजन समिति के इशारा के मुताबिक आदरणीय गुरुदेव जी उद्घोषक महोदय जी इशारा करिए। लंका कांड पृष्ठ क्रमांक 984 सोरठा क्रमांक 4
सोनर क्यों 10 कंद बाल विधे जही कसर 20 हुलोचन अंध धिक तव जन्म कुजाति जड़। बोले राजा रामचंद्र भगवान की दाई है। परम पिता परमात्मा राघवेंद्र सरकार ए धरती में नर लीला करे बर, भूया के भार ला उतारे बर, संत महात्मा की भलाई करे बर, आदि आदि कारण से अनसन सहित मनुष्य अवतारा। जब भगवान के अवतार हुए, धर्म सम्राट अवध नरेश महाराज दशरथ के बेटा बनके, माता कौशल्या के बेटा बनके जब नर लीला करे बर अवतरण हुए, विधि के विधान विचित्र होते। भगवान ला राज तिलक होना रही, लेकिन मां सरस्वती की कृपा दृष्टि और भारत दुनिया में शांति स्थापना करने वाले, एक बार जोरदार ताली हो जाए वंदनी माता की कई के लिए। जिनकी हिस बेटा मोर प्राण भले चाहिए चले जही, पर ये भारत देश में शांति की स्थापना नहीं है। असुर मन की ताकत प्रबल है बेटा। ते राजा बन जबे राम, ते राजा बन जबे अयोध्या के राजा बन जबे, दुनिया में ऋषि मुनि मन की का हालत रही। एकर कारण बेटा राजा बने बन तो बनबे। अयोध्या में अवधपुर के राज मुकुट नहीं है बेटा। ओला लाई के पहले में तो राजा नहीं बनम देव राम, तो राजा नहीं बनम देव। माता के कई हिस्दाई हो, एकर बर मोल कतरो बड़े अपयस के पिटारा बोहिना पड़े। संसार मोल कतरो थूके बेटा, ते 14 साल के वनवास चल दे राम। और भूया में जब तक की शांति नहीं आ जाए, धरती में जब तक की शांति के निर्माण नहीं हो जाए, तब तक के तो राजा नहीं बना देव। राम हाथ जोड़ के प्रार्थना करी इसकी मां, हमर अवधपुर के राज मुकुट है कहां? कहां है? तो बताइए बेटा, अयोध्या के राज मुकुट बाली के पास है। एक समय तुर पिताजी राजा के साथ में हम अखेट करे बर गए रहे बेटा। बीच रास्ता में बाली के साथ में मुलाकात हुई। बाली कहे बर लगी, दशरथ अगर आप अखेट करे बर आए हो, मोर राज्य में शिकार करे बर आओ, मोर से आपला युद्ध करना पड़ी। मोर 3 शर्त है, ओला स्वीकार करना पड़ी आपला। बाली लदाई हो मार ही तेकर ताकत है। जे बाली के साथ में युद्ध कर ही तेकर आधा ताकत है बाली ऊपर जे वरदान रही से। एकर कारण बाली की हिस कि मोर जेन जेन शर्त है वो स्वीकार कर ले। एक तो मोर साथ में युद्ध कर, और नहीं तो तोर संग में है ते पत्नी ला मोर हवाला कर। राजा दशरथ मन में विचार करिस, बाली कथे अगर पत्नी ला मोर हवाला नहीं करस, तो तोर सिर में जो अवधपुर के राज मुकुट है तेला मोला दे दे, ओला देना पड़ी। मानस बनी श्रोता समाज, धर्म सम्राट अवध नरेश के सिर से मुकुट लछीने परम पिता परमात्मा रामचंद्र जी माता के कई के चरण पकड़ के कथे, मां वो अधर्मी बाली जे अयोध्या के मुकुट रखे है, निसंदेह मिलाए के प्रयास कर हो। मोला क्यों ना 14 वर्ष दंडक वन में चलना पड़े, क्यों ना दंडक वन में चलना पड़े। कहा बाली सुन भीरु क्रिया समदर्शी रघुनाथ, जो कदापि मोहि मारि है तो पुनि हो सना। भगवान के 14 वर्ष की जब गमन होते, वनवास होते, बाली ला गजब समझाई। तारा की स्वामी ये जग कारण तारण भव भंजन भरन की भार, कि तुम भुवन अखिल पति लिन्ह मनुज अवतार। वो साधारण व्यक्ति मत मानो, वो विश्व नियंता अखिल ब्रह्मांड के नायक परम पिता परमात्मा राम के अवतार हो है। आप मान जाओ कर शरण में चल दे।
उकर से बैर मत करो। भगवान रामचंद्र जी जिन समय में बाली के हृदय कमल में बाण चलाई स्थाई हो, पूछे बर लगी की बाली अयोध्या के राज मुकुट कहां रखे है? तब बाली कथे राम सुनहु राम सुनहु राम सुभग स्वामी चली न चातुरी मोर, अजहु हाथ में पात की अंत काल गति तो। भगवान आज ही ते मूल पापी कथा जेकर सामने ब्रह्म खड़े रहे, जेकर सामने राम खड़े रहे, और राम के ब्रह्म के सामने जेकर प्राण जाए, आप कैसे मोल पापी के हो राम? ओ मोर सिर के मुकुट रावण के पास, बस शांति की खोज मां सीता शांति के हरण करके लंका रावण ले गए। आज वही शांति सीता माता की खोज में लाई हो। अंगद महाराज लंका प्रवेश करे है, पावन प्रसंग की सारा करते जब अंगद महाराज शांति दूध बन के गेस रावण मां भगवती लते वापस कर दे, वो राम की शरण में चले जा। पहले लंकल हनुमान जी जला चुके हैं, ये सब याद है। अक्षय कुमार जेला मरना नहीं देकर नाम से अक्षय कसेते कहू मर गए, रावण के लंका धुआं धुआं हो गए, पर भी आज उल चेत नहीं दाई हो। अंगद महाराज लग खिलौना समझ के पूरा सभा में खड़े कर दे हैं। रावण पूछे बर लगते, अरे बानर, अरे बानर ते वो तपस्वी के नमक खा था, जे पति पत्नी के वियोग में जेकर शरीर दुखी होके शिथिल पड़ गए, तेकर ओकर गुणगान करथस, तोला धिक्कार ही बानर की संगत महाराज दाई हो। तब अंगद महाराज कथे, सोनर क्यों दस कंद बाले बधही जही कसर, बीसहु लोचन अंध दिगतो जन्म कुजाति जड़। बोले राजा रामचंद्र भगवान की। अंगद महाराज भरे दरबार में लंका के सम्राट रावण लकथे, रावण मोला बानर तो बार बार चिल्लाए जाते, परम पिता मोर रघुवेंद्र सरकार भगवान राम ला तपस्वी तपस्वी कह के जीवन भर चिल्ला था। धिक्कार है रावण तोला, धिक्कार है। सो नर क्यों दस कंद बाली बधाई जी एक सर, जिन पार ब्रह्म परमेश्वर बाली जैसे धुरंधर वीर, जेकर कर काल जति ते काल के आधा ताकत हा बाली में जाए, ओ बाली लाई एक बाण से प्राणहीन कर दी। तोर 10 ठन सिर है और 20 ठन आंखी है रावण तुला, आज तक के अंधारा तो नहीं हो गया, तोर आंखी आज तक के नहीं खुले काका। एक लाइन में साफ बोले कि तोर 10 सिर और 20 आंखी बंद है, 20 लोचन अंध दीक जन्म तब कुजाति जड़। मूर्ख रावण कान खोल के सुन ले, तोर 20 आंखी और 10 सिर रहते हुए भी ते अंधा हंसती। और काल जब थे, काल जब थे तो काल कोई बता के नहीं आया। मृत्यु अकाट्य है, जीवन में आया है जो जाएगा राजा रंग फकीर, एक सिंहासन बैठ चले एक बांधे जंजीर। याद रखना रावण के मृत्यु निकट है सज्जनों का कहते आवन एक भजन के साथ जुड़न। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। राम नाम के लूट है और लूट सके दिलो,
अजय राम नाम के लूट है और लूट सके दिलो अंत काल पछताएगा भैया प्राण जाएगा काल बैरी सबके ऊपर काल बैरी सबके ऊपर एक दिन आई रे मयारो पोसे मैना